जैसे ही खबर आई कि विक्रम-1 ने पेलोड को 450 किलोमीटर की सटीक ऑर्बिट में पहुंचा दिया है, दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत फोन घुमाया। ये फोन कॉल स्काई रूट एरोस्पेस की टीम के लिए किसी मेडल से कम नहीं था। साइंटिफिक मतलब इंडिया इज कैचिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कमर्शियल सेक्टर का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो ISRO है, जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर है, दे हैव लॉस्ट मेनी इंजीनियर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। 25-26 भारत के स्पेस सेक्टर के लिए उतना इवेंटफुल नहीं था, लेकिन जो अब हुआ है, आज हुआ है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बस एक रॉकेट का लॉन्च नहीं है। आपको लगता है कि स्पाइडरमैन और सुपरमैन ही असली हीरो हैं, तो आप एक बार इन दोनों भारतीयों को देख लीजिए। 18 जुलाई दोपहर 12:05 पर इन दोनों ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद खुद PM मोदी तक को फोन करना पड़ गया। कई देशों में हलचल मच गई, अमेरिकी डीप स्टेट और चीन की हालत खराब हो गई। असली सुपर हीरो कौन होते हैं वो इन दोनों भारतीयों ने बताया है। ये एक ऐसी होश उड़ा देने वाली कहानी है जिसे भारत के एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें देखी होंगी। एक तरफ खबर आई कि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया गया, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ड्रामा चलता रहा। चीन और अमेरिकी डीप स्टेट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि भारत के लोग एजेंडा चलाने वाले ऐसे प्रदर्शनकारियों को अपना असली हीरो माने, इन लोगों को भारत का जेन जी बोले। चीन और अमेरिकी डीप स्टेट ने इन लोगों के मंच से आर्टिकल 370 का विरोध करवाया, भारत के सबसे रणनीतिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ बयानबाजी करवाई, भगवान राम का अपमान करवाया, ब्राह्मणों को गाली दिलवाई। इंस्टाग्राम पर कई इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल बिकवाई। लेकिन आखिरी वक्त पर जो सुपरमैन और स्पाइडरमैन भी नहीं कर सकते वो इन दो भारतीयों ने कर दिखाया। ये है देश के असली सुपर हीरो। देश की जेन जी को ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों ने जो तहलका मचाया है उसे देखकर PM मोदी तक को इन्हें फोन करना पड़ गया। इन दोनों ने PM मोदी से बात करते हुए अपने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। इसके बाद जो बातचीत हुई वो हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन इन दोनों भारतीयों ने पूरे भारत की किस्मत पलट कर रख दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। लेकिन 18 जुलाई को दोपहर 12:05 पर हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च कर दिया। ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। भारत के इस पहले रॉकेट विक्रम-1 को स्काई रूट एरोस्पेस ने ही तैयार किया और लॉन्च भी खुद ही किया। सिर्फ लॉन्च पैड इसरो का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि एरोस्पेस कंपनी की स्थापना 2018 में दो दोस्तों ने की। इनमें से पहले हीरो का नाम है पवन कुमार चंदना और दूसरे हीरो हैं नागा भरत डाका। विशेषज्ञों का मानना है कि विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च के बाद भारत के लिए स्पेस सेक्टर के ग्लोबल मार्केट में दरवाजे खुल गए हैं। रोजगार और निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। पवन और नागा ने बताया कि सफलता मेहनत करने से आती है, एजेंडा चलाकर देश को गाली देने से नहीं। जब देश के ऐसे युवा इतनी बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री तक को इन्हें फोन करके बधाई देनी पड़ती है। PM मोदी ने पवन और नागा को हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड दिया था। उस पोस्ट कार्ड पर वंदे मातरम लिखा था। PM मोदी ने कहा था कि अपने रॉकेट के साथ मेरा ये पोस्ट कार्ड अंतरिक्ष में पहुंचा दीजिए, और इन दोनों भारतीयों ने ये कर दिखाया है। चीन और अमेरिका कभी नहीं चाहते थे कि भारत के युवा इतने शक्तिशाली बने, अपने दम पर मेड इन इंडिया रॉकेट लॉन्च कर दें। चीन और अमेरिका तो चाहते हैं कि भारत के युवा सिर्फ प्रदर्शन करते रहे, अपने ही देश को गालियां देते रहे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि देश के असली हीरो ये दो व्यक्ति हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और वामपंथी आंदोलन जीवी नहीं। आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, बाकी फील्ड्स गई भाड़ में, ठीक है। आपने इंडिया के लोग इस टाइम तरक्की पे इसलिए हैं कि वो एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, ठीक है। जो बंदा तरक्की कर रहा है वो उसे और प्रमोट करते हैं, ठीक है। 3 इडियट्स में भी देखा कैसे एक बच्चा जो है सुसाइड अटेम्प्ट करता है, एज सच इंजीनियरिंग के उसमें ना। बुलेट ट्रेन भी हो गई है। हाँ, बुलेट ट्रेन अगले साल आ जाएगी। आ गई है, आप चेक करने आ गई है, उसकी स्पीड भी अनलिमिटेड आ रही है। हमारे तो यहाँ पे लोग पाकिस्तानी लोग टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी बाकी मुल्कों से बहुत ज्यादा पीछे ही रहेंगे। इंडिया में इंजीनियरिंग वाली साइड पर ज्यादा बच्चे जाते हैं। हमने जब भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी भी उनकी देखते हैं ना, तो उसमें भी वो IIT के ही स्टूडेंट्स होते हैं। इंडिया में लोग बाहर से आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इसी वजह से जो कंट्री है ना वो आगे तरफ जा रही है। उसका 1 रुपया हमारे यहाँ पे 3 रुपए बनते हैं। बंदा बाहर के मुल्क में सेट है, वो दूसरे बंदे को वीजा स्पॉन्सर कभी नहीं करता। उसकी वजह यही है कि जो दूसरा बंदा जब जाएगा ना वहाँ पे तो वो उसकी टांग खींचने शुरू कर देगा। बच्चा का दिमाग एक तरह से स्कीमास डेवलप हो जाते हैं आपके माइंड में। आप ये सोचते रहते हो कि यार डॉक्टर 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 डॉक्टर। हमारे बिजनेसमैन को यहाँ पे काम करने नहीं देते। कोई बाहर से बिजनेसमैन आता है ना पैसा लगाने के लिए, तो उससे इतना ज्यादा पैसा मांगते, टैक्सेस मांगते हैं, वो भाग गया था यहाँ से। ठीक है, तो देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग ज्यादा है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। और पाकिस्तानी लोग टैलेंट की कदर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी बाकी मुल्कों से बहुत ज्यादा पीछे ही रहेंगे। आपने टांगे खींचने वाली बात किया, क्या मुल्क के अंदर अवाम एक दूसरे की टांगे खींचती है या मुल्क के बाहर इस तरह की चीजें होती हैं? मैडम, मुल्क के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम देखें,
एक इंसान तरक्की कर रहा है ना, दूसरा इंसान हमेशा उससे जेलस ही हुआ पाकिस्तान में। ठीक है। उसने ये कोशिश नहीं की कि अगर ये लड़का, एक बंदा जो भी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, या चाहे मोहल्लेदार है, अगर वो तरक्की कर रहा है तो हमें देख के जो है वो उससे जलना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी तरक्की करें। ठीक है। तो हमारे मुल्क में जो है ना, ये ट्रेंड बन चुका है कि जो बंदा तरक्की कर रहा है उससे हर बंदा हमेशा जेलस ही हुआ है। पाकिस्तान में क्यों हर बंदा दूसरे से जेलस होता है और बाहर क्यों नहीं इस तरह का होता है? क्योंकि इससे पहले मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि बाहर की कंट्रीज में इंडियन ज्यादा कामयाब है पाकिस्तानियों से, तो वहां पे भी यही पॉइंट आ गया था कि पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता है। क्या वजह है जेलसी की? मैडम, इस चीज की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी कौम इस तरह की हरकतें क्यों करती है। देखें, जो चीज बुरी है ना, उसे हमें मंजर यहाँ पे लेके आना चाहिए। जब ठीक तक है। पाकिस्तानी कौम ये चीज अपने अंदर से खत्म नहीं ना करेगी कि एक बंदा तरक्की कर रहा है तो दूसरा बंदा उसकी टांग खींचने लग गया। अब आप देख लें कि हम बाहर के मुल्क में भी जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा बाहर के मुल्क में सेट है, वो दूसरे बंदे को वीजा स्पॉन्सर कभी नहीं करता। उसकी वजह यही है कि जो दूसरा बंदा जब जाएगा ना वहां पे, तो वो उसकी टांग खींचने शुरू कर देगा। ठीक है, एक तो ये डर खौफ होता है इंसान के दिल में। दूसरी चीज ये है कि आप जब भी एक मतलब किसी लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, तो आपको हमेशा जो है ना नीचे देखना चाहिए। ठीक है, लोगों को देखना चाहिए कि कौन इंसान जो है डिजर्व करता है, ऊपर आना चाह रहा है, आपको हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं हमसे आगे ही ना निकल जाए। मैडम, यही चीज है ना पाकिस्तानियों में, इसलिए पाकिस्तानी जो है ना आज तक तरक्की नहीं कर पाए। अच्छा सर, आपको नहीं लगता, आपने कहा कि बाहर कोई वीजा स्पॉन्सर नहीं करता, हर कोई बाहर ही क्यों जाना चाहता है? हमारी प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने मुल्क के लिए क्यों कुछ नहीं करना चाहती? बाहर सबके बिजनेसेस है। मैडम, इधर सबसे पहली जो गलती है ना वो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है पाकिस्तानी ही गलत है हर जगह पे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे कोई ऐसे सोर्स बनाए जाएं कि अगर वो आगे पढ़ना भी चाह रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन के साथ ऐसी सपोर्ट मिले कि वो अपनी अर्निंग कर सकें। भारत के लिए मुबारकबाद है इंडिया के लिए कि दिस इज इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड कंट्री टू हैव अ प्राइवेट सेक्टर। और इस मेरे लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो मेरे एक क्लासमेट है अशरफ फरहान है उनका नाम, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडिया में हैदराबाद में आईटी एंटरप्रेन्योर है। तो फरहान became I think the first Indian private person to send a satellite into space. वो अपने घर में बैठकर सैटेलाइट बनाता है। he has an office and all of that, but और उसके सैटेलाइट आई थिंक इलॉन मस्क ने लॉन्च किए थे। 4-5 साल पुरानी बात है, but he became the first private person to launch satellite. So for me that was a great achievement कि भाई मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट को जानता हूँ। और हमारी क्लास में देखिए इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं यार, अब्दुल कोली भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ, कई ऐसे प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस में जो इंजीनियर थे, बट टू डू रियल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन। तो जब मैं कभी फिजिक्स वगैरह के प्रोफेसर से बात करता हूँ तो वो लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं जिससे मुझे बड़ी जलन होती है। तो कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस, कहते हैं माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। सोशल साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहते, माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल साइंस नहीं कहते। आई नेवर हर्ड एनीबॉडी टॉक अबाउट इट वेरी प्राउडली। सो आई थिंक दिस इज फर्दर साइन के इंडिया का साइंटिफिक मतलब इंडिया इज कैचिंग अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कमर्शियल सेक्टर का लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो ISRO है, जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर है, दे हैव लॉस्ट मेनी इंजीनियर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। तो अब एक नया रूल बनाए हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी जरा मुश्किल कर दी है। तो अगर आप इंडिया की स्पेस प्रोग्राम में, सरकार के स्पेस प्रोग्राम में काम, बिकॉज यू गेटिंग मेनी बेनिफिट्स ना, सब्सिडीज मिलते हैं आपको तालीम के लिए, रिसर्च के लिए, द बजट इज ह्यूज। फिर आई थिंक नासा के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा, आपको वो सारा एक्सपोजर मिल जाता। फिर आप ये सब लेकर फिर प्राइवेट सेक्टर में भाग जाते हो। सो आई थिंक दे आर डूइंग दैट। ये 2-3 दिन पहले खबर आई थी, तो आई हैड लुक्ड एट इट एंड आई वाज वंडरिंग, आई सेड ठीक है प्राइवेट सेक्टर इज स्टीलिंग। बट अगर आप ये जो स्लाइड मैंने जो आपको भिजाया उसको जरा देखिए, देन इट विल गिव यू अ ग्लोबल पिक्चर। तो ये देखिए अमेरिका में अगर आप देखें 51 to 61% जो लॉन्चेस होते हैं वो अमेरिका से होते हैं। उसके बाद चाइना से होते हैं अबाउट 30% जो स्पेस लॉन्चेस होते हैं। फिर उसके बाद रशिया। और आप देखिए न्यूजीलैंड इतना छोटा मुल्क है, बट न्यूजीलैंड एक्चुअली स्पेशलाइजेस इन सेंडिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। उसकी आबादी 50 लाख है, तो छोटे से शहर के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी को अगर दोनों को मिला दें तो उतना सा है न्यूजीलैंड, बट इट इज मोर देन यूरोप और इंडिया आर ऑन द सेम लेवल ऑफ 2% है इनका शेयर ऑफ सेंडिंग स्पेस, जापान से ज्यादा। सो इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द रेस, बट इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो और इट विल कैच अप। वी विल सी क्या होगा, बिकॉज इंडिया के पास कॉस्ट एडवांटेज रहेगा। तो अगर आप प्राइवेट सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाह रहे हैं, अगर आप इलॉन मस्क के साथ जाना चाह रहे हैं, स्पेस एक्स के साथ, हमें इवेंचुअली इफ यू वांट टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्पेस एक्स, तो इसके लिए इस सेक्टर को ओपन अप करना बहुत जरूरी है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब बहुत सारे चीजों के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं था, एंड ऑब्वियसली कोविड था तो कोविड के ऊपर ही फोकस हो रहा था, आत्मनिर्भर भारत की जब बात मोदी जी कर रहे थे और आत्मनिर्भर भारत की जो नींव वो रख रहे थे, उसमें
फोकस वाज ऑन डिफेंस एंड फोकस ऑन वाज ऑन मेनी अदर इंडस्ट्री, लेकिन एक चीज उन्होंने जो किया जिसके ऊपर ज्यादा बात होती नहीं है, इज ओपनिंग अप द स्पेस सेक्टर, एंड दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग दैट वाज डन, जहां पे द प्राइवेट सेक्टर हैज कम इन, और जो स्काईरूट एरोस्पेस का जो लॉन्च हुआ कल, विक्रम 1, इट्स अ 4 स्टेज रॉकेट जिसमें 3 स्टेज सॉलिड है एंड 1 स्टेज इज लिक्विड. दिस इज ओनली वन ऑफ द मेनी वंस. आज lot of people may not know the space sector today has 400 startups, और ऐसा नहीं कि 400 स्टार्टअप ही पूरा लॉन्च करेगा सैटेलाइट्स, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, बट एटलीस्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज कम से कम अगर 10 से 15 ऐसे कंपनीज आ जाए स्काईरूट की तरह. जैसे एक और भी कंपनी है जिसका अभी एक रॉकेट लॉन्च होगा, दे विल बी यूज, उसका जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी फॉर रीयूजेबल सैटेलाइट्स, रीयूजेबल रॉकेट, मतलब रॉकेट लॉन्च करके स्टेज 1 विल कम बैक. वो है अग्निकुल कॉस्मोस, उसका जो रॉकेट का नाम है दैट्स कॉल्ड अग्निबाण. तो अग्निबाण विल हैव अ वेरी लॉन्च वेरी सून. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? द पर्पस इज जस्ट लाइक द डिफेंस सेक्टर में ड्रोन हैज कम अप वंडरफुली एज अ सेक्टर, या फिर बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे एरियाज में डिफेंस में इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल. ठीक उसी तरह ये जो स्काईरूट है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट्स. सो गवर्नमेंट इज एक्चुअली हेल्पिंग. इनफैक्ट इसरो का यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया, मदरशिप, ये सारे कंपनीज को एक्चुअली मेंटरिंग इसरो ही कर रहा है. अब एक बीच में, इनफैक्ट आई विल से 2 थिंग्स, ये जो जितने ये ना तिकरमबाजी के ये सारे चल रहा है, ये प्रोटेस्ट, ये कॉकरोच वालों की, एट द सेम टाइम जब ये बोला जा रहा है इनके, तो आज किसी ने कहा कि जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम प्राइम मिनिस्टर था तब ऐसा कुछ नहीं होता था. ये उनके जो जितने सारे हैं वहां पे बकलोल ये सब बोल रहा है दैट एपीजे कलाम वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम इंडिया के 2 रिमार्केबल अचीवमेंट हुआ है. वन इज अ हाइड्रोजन रन ट्रेन. आप सोच सकते हो इसको, अगर इफ इट बिकम्स सक्सेसफुल, इट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल, पायलट टेस्टिंग के बाद ये जो एक स्पेसिफिक रूट में चलाया जा रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, इमेजिन व्हाट वुड कम अप, उसका जो इंपैक्ट होगा ऑन द एनर्जी सेक्टर, इट्स अमेजिंग. सेकंड इज अ बैटरी के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो टू क्रिएट अ बैटरी इकोसिस्टम इन इंडिया. स्पेस का गेम अब बिल्कुल बदल गया है. पहले तो सिर्फ इसरो का नाम सुनते थे, लेकिन अब हैदराबाद की एक स्टार्टअप में स्काईरूट एयर स्पेस ने कमाल कर दिया है. उनका विक्रम 1 रॉकेट स्पेस ऑर्बिट में पहुंच गया है, और ये सच में एक हिस्टोरिकल मोमेंट हमारे देश के लिए. अब आप बोलेंगे कि इसमें कितना खास क्या है. देखो दोस्तों, ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है. इसके लिए बहुत प्रिसिजन चाहिए होती है. लॉन्च से पहले टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा, पर जरूरी था कि क्योंकि सेफ्टी और एक्यूरेसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जब फाइनल काउंटडाउन हुआ, रॉकेट हुआ, तब पता चला कि हम अब उस लेवल पर हैं जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हैं. सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक वंदे मातरम लिखा हुआ पोस्ट कार्ड भी गया है. ये चीज दिखाती है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर सब मिलकर देश को आगे लेकर जा रहे हैं. ये कोई सिर्फ मशीन की फाइट नहीं है, ये हमारे यूथ का कॉन्फिडेंस. अब आने वाले टाइम में आप देखना, भारत से सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि हम ग्लोबल स्पेस मार्केट में प्राइस और टेक्नोलॉजी दोनों में कंपटीशन देंगे. स्पेस एक्स जैसे प्लेयर्स को अब टक्कर देने वाले हमारे यहाँ के इंजीनियर होंगे. सीधी बात ये है कि अब स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ सरकारी फाइल्स में अडॉप्ट नहीं रही, ये अब स्टार्टअप कल्चर का पार्ट बन गई है. और जब किसी स्टार्टअप का रॉकेट ऑर्बिट में सक्सेस के साथ जाता है, तो मतलब हमने वो स्टेटअप क्रॉस कर दिया है जहां से ग्रोथ एक्सपोर्टेशन होती है. ये हमारे लिए सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि नए भारत की शुरुआत है, जो टेक और इनोवेशन में किसी से पीछे नहीं है. सच में तो ये है, तो ये सुनकर बहुत प्राउड होता है कि अब हम भी स्पेस में एक सीरियस प्लेयर बन चुके हैं.